एसएससी सीजीएल में आए इस पैरा जंबल के क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करके सोचो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो किसी भी पैरा जंबल को सॉल्व करने के लिए पहले ये पता लगाओ पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है। इट सुपरसीडेड, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इट क्या है हमें पता नहीं। द इंडियन यूनियन कैबिनेट, यहाँ पर कुछ नई बात है, ये पहला हो सकता है। एंड इट प्रोवाइड्स, सबसे पहले एंड तो आ नहीं सकता। दिस पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी हमें तो पता ही नहीं, पहले ही दिस पॉलिसी से स्टार्ट थोड़ी होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमें ये तो पता चल गया कि शुरुआत बी से होगी। ऑप्शन में देखो बी पहले कहाँ है, 3 में है और 4 में है, मतलब इन दोनों में से एक हमारा फाइनल आंसर है। अब बी के बाद सी और बी के बाद ए लगाकर देखो, बी के बाद सी लगाओ। द इंडियन यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंट्रीज नेशनल एजुकेशन स्ट्रेटेजी ऑन 29 जुलाई 2020 एंड इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन। सीधा ही आपने एंड लगा दिया, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि इस कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल एजुकेशन स्ट्रेटेजी को और ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क। बी के बाद देखो ए भी आ सकता है, ए लगाकर देखो। इट सुपरसीडेड इंडियाज प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रेटेजी, यहाँ पर भी एजुकेशनल स्ट्रेटेजी की बात हो रही है। पहले बताया गया कि कैबिनेट ने एक एजुकेशन स्ट्रेटेजी को अप्रूव किया और फिर बताया गया कि ये सुपरसीड कर रही थी, यानी ये किसी पहले वाली एजुकेशनल स्ट्रेटेजी के बाद आ रही थी। फिर इसके बाद डी, यानी कि फिर बताया गया ये पॉलिसी क्या करती है, इंप्रूव करती है इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम को एंड प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क को। अब जाके एंड यहाँ पर जच रहा है, तो आप समझ चुके हैं हमारा आंसर है 4। अब कमेंट करके मुझे बताएं क्या इस आंसर तक आप पहुंच गए थे।